121 वीडियो में जो लोग आपको कदमताल करते नजर आ रहे हैं, ये लोग इस समय उत्तर प्रदेश के थानों में हो सकते थे, चौक चौराहों पर ड्यूटी करते नजर आ सकते थे, कानून व्यवस्था संभालते नजर आ सकते थे, लेकिन ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में कदमताल कर रहे हैं और ऐसा करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। विरोध इस बात का कि 5 साल बीतने के बाद भी अभी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है, जबकि इन्होंने सारी परीक्षा पास की, अपनी योग्यता साबित की, आधी ट्रेनिंग भी पूरी की और करीब 1.5 साल से नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रश्न प्रदेश। आज का प्रश्न इन्हीं युवाओं के लिए है जो दिन रात मेहनत कर परीक्षा पास करते हैं, सारी योग्यताओं को साबित करने के बाद धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और लाठियां खाते हैं। आज विस्तार से बात करेंगे इसी 2016 की दरोगा भर्ती के बारे में, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात वायरल फीवर से हो रही मौतों की। उत्तर प्रदेश के करीब दर्जन भर जिले इस समय वायरल फीवर की चपेट में हैं। सरकारी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और गांव कस्बों के लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा संकट फिरोजाबाद में है, जहां 55 की मौत हो चुकी है और अभी भी वहां करीब 400 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। आसपास के ज़िलों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मथुरा में अब तक 14 जबकि कासगंज में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ जहां वायरल फीवर और डेंगू की वजह से लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में डेंगू से किसी की जान नहीं गई है। हमारे पास ऐसा एक भी मामला नहीं आया है। मंत्री जी के तर्क सुनिए। और उसको कैटेगराइज करा जाएंगे और उसकी दवाई उसी तरह उपचार दिया जाएगा। तो ये इस समय हमारे सभी कोविड के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ की टीमें पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत नजर आई वो मामलों में थी। कितने मामले इस वक्त डेंगू के रिपोर्टेड हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तक 58 जनपद में जो टोटल अमाउंट ऑफ डेथ तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ तब होता है जब केस पॉजिटिव पाया जाता है। पॉजिटिव पाने के बाद उसकी मृत्यु होती है हमारे हॉस्पिटल्स में, उसको हम फिर मृत्यु घोषित करते हैं, तो वो हमारे संख्या वो आती है। फिलहाल हमारे यहाँ अभी तक 1374 टोटल केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 58 जनपद के अंदर है और आज का कल का फिगर जो है वो 129 डेली का जो फिगर है वो हमको इतना मिला है। और डेथ अभी इसमें हमारे कोई भी डेथ नहीं है डेंगू में। सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के प्रति कितनी संवेदनशील हैं, इसका भी नमूना हम आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्थित बीएचयू आईएमएस ने पैसे की कमी की वजह से आरटीपीसीआर टेस्ट बंद कर दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आरटीपीसीआर टेस्ट की 2 मशीनें लगी हुई हैं, जो इस समय केवल बीएचयू अस्पताल में ही भर्ती मरीजों की जाँच कर रही हैं। संस्थान की ओर से वाराणसी सहित 8 जिलों के मरीजों की जाँच को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह पिछले 2 वित्तीय वर्ष के बकाये राशि 55 करोड़ के भुगतान का न होना बताया गया है। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही आए। सुनिए। 2 वर्षों से 1.5 वर्ष से जब तक हम लोगों का ये कोविड शुरू हुआ, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने वीडीआरएल लैब में भी सारी आरटीपीसीआर मशीनें लग गई और तकरीबन हम लोग जो है पर डे 10,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग के पास मीगर थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओर से 5 करोड़ रुपए आए। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हम लोग की सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेमेंट बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है और वेंडर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि फंड्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास फंड्स आएंगे हम ये अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था में कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दिए हैं कि जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनका तो हम आरटीपीसीआर कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी जिलों से जो हमारे पास सैंपल आते हैं उनको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। एक तरफ केंद्र और राज्य की सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने और टीका लगवाने की बातें कर रही हैं, खूब प्रचार हो रहा है, वहीं हमें दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी देखने को मिल रही हैं, जहां फंड की कमी होने की वजह से कोरोना की जांच तक नहीं हो पा रही है। अगली सुर्खी इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई।
हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद की जमीन विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। ज्ञान व्यापी परिसर में मंदिर था या मस्जिद, इस पर 1991 से कोर्ट में केस चल रहा है। मंदिर पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के शासनकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसी परिसर के एक हिस्से में ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दी गई थी। उसका दावा है कि मंदिर के अवशेष पूरे परिसर में आज ही मौजूद हैं। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद में दावा किया गया है कि वहां पर मस्जिद अनंत काल से कायम है। 8 अप्रैल 2021 को सीनियर डिवीजन सिविल जज की ओर से परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि पुरातत्व विभाग 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर की स्टडी कराए। सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को चुनौती दी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी है। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। नोटिफिकेशन में तकनीकी खामियों का होना, पेपर आउट होना, रिजल्ट रद्द होना, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर और सालों साल भर्ती लटके रहना। आप कल्पना करिए कि किसी भर्ती में कितने व्यवधान आ सकते हैं। आज हम आपको जिस भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें वो सभी व्यवधान आए जो आप सोच सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 2016 में आई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। उंगलियों पर साल गिने तो पूरे 5 होते हैं और इतने में एक सरकार बदल जाती है, लेकिन आधी ट्रेनिंग कर घर भेज दिए गए दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों की किस्मत नहीं बदली। 17 जून 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दरोगा, पीएसी प्लाटून कमांडर और फायर फाइटिंग अफसर के 3307 पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन को जारी किया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती ने। इन 3307 सीटों में से 2707 सीटें पुरुषों के लिए थीं और 600 सीटें महिलाओं के लिए। ये भर्ती प्रक्रिया समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुई थी। मार्च 2017 में सरकार बदल गई। सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ। फिर 21 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को दरोगा भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन होनी थी। 21 जुलाई का पेपर ऑनलाइन हुआ और उसके थोड़ी ही देर के बाद ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस वक्त यूपी के डीजीपी रहे सुलखान सिंह को ट्विटर पर टैग कर इसकी जानकारी दी और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। 25 और 26 जुलाई को होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई। दिसंबर 2017 में दोबारा एग्जाम हुआ। 28 फरवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में 3307 पदों पर मात्र 2486 लोगों को ही सेलेक्ट किया गया। बाकी 821 सीटें खाली रह गईं। अब जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में नहीं था वो हाईकोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 मार्च 2019 को भर्ती में अंतिम तौर पर चयनित हुए लोगों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। 29 मई 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस जसप्रीत सिंह ने कोर्ट के आदेश को बदलते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जून 2019 में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इस बीच 11 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आया। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने इस पूरे रिजल्ट को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जो अभी तक लंबित है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैंने पीटीएस मेरठ से दरोगा की ट्रेनिंग की है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए तो बिना नियुक्ति पत्र दिए हमें वापस घर भेज दिया गया, यह कहकर कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके कारण आपकी ज्वाइनिंग अभी नहीं कराई जा सकती है। जैसे ही ऑर्डर आएगा आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। 15 महीने घर पे बैठे हुए हो गए हैं, ना ही अभी तक नियुक्ति हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 8 महीने से ऑर्डर रिजर्व है। 5 फरवरी 2021 को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, अभी तक ऑर्डर भी नहीं आ पाया है, जिसके कारण हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है और हमें पता भी नहीं है कि हमारा ऑर्डर कब आएगा। कई बार हम अपने ऑर्डर को लाने के लिए मेंशनिंग करवा चुके हैं। हर बार जज साहब हमसे ये बोलते हैं कि आपका विदिन 1 वीक ऑर्डर आ जाएगा, 2 वीक का ऑर्डर आ जाएगा। हम नियुक्ति के बारे में पता करने के लिए कई बार भर्ती बोर्ड भी गए हैं, वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिले हैं। PHQ, माननीय मुख्यमंत्री आवास, सब जगह से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। जितनी हम कोशिश कर सकते थे अपनी ज्वाइनिंग को लेके हमने की। जब हमारा सब्र टूट गया तो 25 तारीख से हम धरने पे बैठ गए हैं अपनी मांग को लेके।
देखिए, हमारा शासन और प्रशासन और सरकार से मात्र यही एक निवेदन है कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हमने जो पता किया है और जो शासन का भी कहना है कि सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत ज्यादा खाली है, इसीलिए सरकार ने नई वैकेंसी निकाली, वो भी 10,000 और 3,000 हमारी सिर्फ पहले से वैकेंट है। तो आप देख लीजिए 13,000 तो वैकेंट ऐसे ही हैं। यानी कि अभी जो थर्ड वेव आने वाली है कोरोना की, उसमें इतनी ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। उसको फेस करने के लिए हमने पिछली बार भी देखा था कितनी अस्त व्यस्तता फैल गई थी। तो चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें भी ड्यूटी लेनी होगी और वर्कलोड हमारे पुलिस बल पे बहुत ज्यादा है। हम लोग योग्य, हम लोग ट्रेंड हैं, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्त करके हम चाहते हैं कि हम भी अपनी सेवाएं दें और शासन और प्रशासन में अपना योगदान दें, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं और प्रदेश में एक अच्छी कानून व्यवस्था बना के रखें। तो हमारी यही निवेदन है कि हमारी जरूरतों को भी, हमारी जो कंडीशंस हैं उनको भी समझा जाए और बाकी जो सरकार के चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी फेस करने के लिए हम लोगों को जल्दी हमारे मामले का निस्तारण करके हमें नियुक्ति दी जाए। दूसरी तरफ जून 2020 में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो अभ्यर्थियों को वापस घर भेज दिया गया। कहा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब फैसला आएगा तब ज्वाइनिंग होगी। सरकार की तरफ से और भर्ती बोर्ड की तरफ से हमको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। यहाँ तक कि वहाँ के बड़े अधिकारियों ने हम लोगों को ये तक बता दिया कि आपका ऑर्डर तो कल आने वाला है, बल्कि ओरल ऐसा आश्वासन हम लोगों को दिया गया जिससे आज तक हम लोग का कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम लोग ऐसे 15 महीने से घर पर बैठे हुए हैं। सरकार के प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से ऐसा कोई भी शासन प्रशासन का मंत्री नहीं है जिससे हम लोग जाकर के मुलाकात न किए हों। उन सब के द्वारा, उन सब से केवल और केवल हम लोगों को ओरल आश्वासन मिला है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को कैसे भी करके 15 महीने से घर बैठे हैं, हम लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। इस भर्ती में मैं झारखंड का कैंडिडेट हूँ और काफ़ी परेशानी हो रही है इस भर्ती के दौरान। पहले तो हमें ट्रेनिंग पर भेजने के लिए बहुत मुश्किल से भेजा गया। फिर जब ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई प्रकार का वेतन नहीं मिलता था। उसके दौरान हमसे CAA, NRC और VIP ड्यूटी वगैरह भी कराया गया, जिसमें हमारे काफ़ी मित्रों को चोट भी आई और किसी प्रकार का वेतन भत्ता नहीं मिला। और जब वेतन देने का टाइम आया, जब हमारे अपॉइंटमेंट का टाइम आया, तो हमें यह कहकर घर भेज दिया गया कि आपकी भर्ती लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी मुश्किलें आ रही है। नौबत ये आ गई है कि आज इको गार्डन में हमें 16 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं हम लोग और काफ़ी परेशानी हो रही है। जो लोकल लड़के हैं वो तो घर चले आते हैं और हम झारखंड से आए, हमें काफ़ी परेशानी होती है। मैं शाम में कहीं और बिताता हूँ, रूम वूम लेकर के, काफ़ी खर्चे भी हो रही है और सरकार या शासन प्रशासन के लोग कोई सूद लेने नहीं आ पा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, बस सुनाया जाना बाकी है, जिसका इंतजार भी पिछले 7 महीनों से कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग पिछले 15 दिन से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के हमारी जो समस्या है वो ये है कि 15 महीने हो चुके हैं हम लोगों को ट्रेनिंग करके, हम लोग घर पे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। योग्य होते हुए भी सरकार और शासन या प्रशासन हम लोगों की अभी तक सुध नहीं लेने आया। भर्ती 2016 की है, निकलती है, उसके बाद 2-2 बार एग्जाम होता है, 4-4 बार आंसर की जाती हैं, उसके बाद बहुत मशक्कत करने के बाद हमें ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है और हमें वहाँ से ये कह करके वापस कर दिया जाता है कि आपका मामला विचाराधीन है न्यायालय में। तो अभी विचाराधीन था तो हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान ही जब हमारे अगेंस्ट ऑर्डर आ गया था, जब उन्हें बोला था कोर्ट ने, तो फिर हमें तभी हमें वापस कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया था, हमको ट्रेनिंग करवाई, हमारी पूरी कराई, तो अभी नियुक्ति पर भी कोई स्टे नहीं लगा तो हमें नियुक्ति दे सकती है। बट ये समस्या है कि अभी हम लोग 1.5 साल हो गए लमसम घर पे बैठे बैठे और 7 महीने हम लोगों को ऑर्डर रिजर्व हुए हो गया, लेकिन अभी तक न ऑर्डर डिलीवर हुआ है न हमको नियुक्ति मिली है। हमारे भाई अखिलेश ने जो समस्याएं बताई उसको लेके जो हमारी मांगे हैं वो ये है कि हमें जल्द से जल्द 15 महीने ट्रेनिंग किए हो गया, समस्याओं को लेके हमको जल्द से जल्द सशर्त ज्वाइनिंग दी जाए या तो फिर सरकार इस पे कोई अर्जेंसी कोर्ट में फाइल करे और उसको ऑर्डर डिलीवर कराने का प्रयास करे जल्दी से।
दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पहले केंद्रीय या दूसरे सुरक्षा बलों में काम करते थे, लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो वहां से छोड़ यहां आ गए इस आस में कि अपने राज्य में नौकरी करेंगे, लेकिन जब यहां आ गए तो ना इधर के रहे ना उधर के। जून 2019 में दरोगा भर्ती 2016 की हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। हमारी ट्रेनिंग सीतापुर में हुई। इससे पहले हम CISF में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त थे, लेकिन क्योंकि दरोगा बनना था उत्तर प्रदेश पुलिस में और अपने घर के आसपास रहना था, सेंट्रल पुलिस की नौकरी छोड़ के हम यहाँ यूपी पुलिस अपने राज्य में अपने राज्य की सेवा करना चाहते थे। लेकिन पिछले 15 महीनों से ट्रेनिंग करने के बाद भी हम घर बैठे हैं। ट्रेनिंग से आने के बाद हमारे पास एक रास्ता था, हम पुराने जगह पे अपने दोबारा से नियुक्त हो जाए जाके। लेकिन जब DGP ऑफिस गए तो वहाँ से पता लगा कि इसके लिए एक NOC चाहिए और NOC पाने के लिए हमने जो भी ट्रेनिंग पर हमारे ऊपर सरकार ने खर्च किया है लगभग 5 लाख रुपए, वो हमें सरकार को देने पड़ेंगे। तो अब तो ना हम वहाँ के रहे ना हम यहाँ के रहे, और ट्रेनिंग पे मात्र हमें 3500 रुपये गुजारा भत्ते मिलते थे। तो ट्रेनिंग पर तो इतना खर्च होता था कि घर से भी पैसे मंगाने पड़ते थे। तो हमारे पास इतना, हम अगर आर्थिक संपन्न होते घर से तो आज हम यहाँ धरने पर ना बैठे होते। हम हर तरह की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़नाएं झेलते हुए पिछले 16 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हुए इको गार्डन में। शासन प्रशासन कोई हमारी कोई सुध नहीं लेने आ रहा है। सरकार से हमारा यही विनम्र निवेदन है, हमें या तो सशर्त नियुक्ति दे या फिर हमारे केस का ऑर्डर जल्दी से जल्दी डिलीवर्ड करने के लिए एक अर्जेंसी पिटीशन फाइल करें, जैसा कि पिछली कई भर्तियों में सरकार ने अपनी तरफ से किया है। नियुक्ति मिलने में हो रही देरी के सवाल पर जब हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आते ही आगे की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फैसले के लिए हमारी ओर से 3 बार एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है। 2016 की भर्ती का 2021 तक पूरा ना हो पाना सरकार की कार्यशैली पर सवाल तो उठाता ही है, साथ ही ये भी दिखाता है कि खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। 5 साल बीत जाने पर भी अगर नियुक्ति नहीं मिल पा रही तो सवाल यही है कि किसी भी भर्ती को पूरा करने में अधिकतम कितना समय लग सकता है। आखिर सारी योग्यताओं के बावजूद अगर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो जिम्मेदार कौन है? आखिर किस आधार पर सरकार समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से भर्तियों के पूरे होने का दावा करती है? इन प्रश्नों पर आपकी जो राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके भी कुछ प्रश्न हो जो आप चाहते हैं कि प्रश्न प्रदेश में पूछे जाएं तो आप हमें बता सकते हैं। प्रश्न प्रदेश में आज इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी एक टीम यूपी की यात्रा पर है। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी हर जिले में जाकर पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी। इस यात्रा के दौरान हमारी टीम जब कुछ ऐसे युवाओं से मिली जो दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। मोंटी के ऊपर सरकारी नौकरी का प्रेशर इसलिए आया क्योंकि इसको शादी करनी है और शादी करने के लिए सरकारी नौकरी जरूरी है। नहीं सर, मैंने ये बात नहीं है। सरकारी नौकरी मेरा बचपन से, मैं तुम्हारा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, मेरा दरोगा बनने का सपना इसलिए था जब मैं बहुत छोटा था। मैं राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी 4 बार प्रधान रहे निर्विरोध। ताऊ जी खाद्य समिति के चेयरमैन है इस समय, सहकारी खाद्य समिति के। तो जब हमारे यहाँ दरोगा जी आते थे तो दरोगा जी का सबसे मजबूत पद कहा जाता है। एक कड़ी में आप देख लीजिए, बोलते हैं कि दरोगा का चालान और पटवारी का मिलान कोई काट नहीं सकता। क्या बात है, कितनी उम्दा बात है। तो इसलिए बचपन से ही जुनून था कि दरोगा जी। और दरोगा ना बन पाए तो पटवारी? नहीं, दरोगा ही बनेंगे, बन कैसे नहीं पाएंगे। भर्ती पटवारी की भी आ रही है। कल ही उसका आंसर की आई है, पैट की, जो सरकार ने भी नई व्यवस्था लागू की है पैट के लिए, लेखपाल वगैरह के लिए, उसकी भी भर्ती आ रही है। अगर आप ये पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं या इस यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यात्रा का अगला पड़ाव परसों यानी 11 सितंबर को अलीगढ़ में है। अगर आप हमारी टीम से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए अपना नाम, पता, नंबर lt.chunav@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर भेंट होगी। शुभ रात्रि, शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ
तुम्हारा क्या हाल है यूपी।